गाइस फाइनली यहाँ पर मिर्जापुर सीजन 3 रिलीज हो चुका और आपको एक चीज बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि भाई साहब सीजन 4 जो आने वाला है ना, उसके अंदर क्या स्टोरी हो सकती है विद प्रूफ के साथ। क्योंकि हर मतलब जितने भी कैरेक्टर और कास्ट इसके अंदर, सभी को एनालाइज करने के बाद से भाई सभी को क्या चाहिए और किसका क्या मकसद है, वो चीज पूरा का पूरा परफेक्ट होमवर्क करने के बाद से मेरे को थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन हुआ कि भाई सीजन 4 में मेकर्स क्या दिखा सकते हैं। तो भाई पहले वार्निंग दे दो, अगर आपने सीजन 3 नहीं देखा तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को आखिर तक मत देखना, क्योंकि बहुत सारा पूरा का पूरा स्पॉइलर इसके अंदर भरा होने वाला है। अगर आप लोगों को फिर भी देखना है भाई साहब तो ये आपकी मर्जी। देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई साहब एक्चुअली में सीजन 3 के अंदर कौन कौन लोग अभी भी बचे हुए हैं। उसके बाद से जानेंगे भाई साहब उन लोगों को एक्चुअली में चाहिए क्या, क्या नीड्स है, क्योंकि हर कोई को मिर्जापुर की सीट नहीं चाहिए भाई, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो वो चीज जब हम लोग को क्लियर हो जाएगा ना, तो हम लोग को पता चल जाएगा भाई, एकदम फोकस हो जाएगा कि भाई सीजन 4 का स्टोरी किस मतलब डायरेक्शन में जाने वाली। तब देखो यहाँ पर जो लिस्ट निकल के आती है, सबसे पहले भाई साहब अपने कालीन भैया भाई साहब बचे हुए हैं, भाई साहब एकदम मस्त किस्म के बचे। उसके बाद से उनकी बीवी है बीना, वो बची हुई है। उनकी बहू है जो कि सीएम है यूपी की भाई माधुरी, वो भी बची हुई है। उसके बाद से आपको याद दिला दूं कि भाई शरद शुक्ला मरा है, शरद शुक्ला की माँ अभी तक जिंदा, और भाई उसको भी पता है कि भाई क्या ये सब सीन होता है, तो वो भी अभी तक जिंदा है। आगे बात करेंगे सबके बारे में डिटेल में, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। उसके बाद से आपको बता दूं भाई साहब यहाँ पर त्यागी और दद्दा भी बचे हुए, उनका भी कुछ ना कुछ डिमांड है, वो भी आगे बात करेंगे। उसके बाद भाई साहब बात करते तो भाई यहाँ पर भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बचा हुआ है जिसका नाम है मकबूल। जी हाँ, मकबूल को भी पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया। तो भाई एक्चुअली में वो फिर से क्यों वापस आया और सीजन 4 में उसका क्या रोल हो सकता है, उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद से भाई यहाँ पर अपने रमाकांत पंडित जी और उनकी बेटी डिम्पी, दोनों को दोनों ही बचे और दोनों का भी मेंटेलिटी चेंज हो चुका भाई साहब। अब रमाकांत पंडित वो वाले पंडित नहीं रहेगी भाई जो भी सीधा आया भाई साहब मार के चला गया, भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा चीज। उसके पास एक और कैरेक्टर है भाई साहब हकीम, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई एक ऐसा बंदा है जो हकीम, जो सिर्फ फोन में ही बात करता है। तो भाई सीजन 4 में उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला, तुम याद रखना अभी से। उसके बाद से भाई सब सबसे बड़ा जो भाई मेरे को लगता है ना भाई, जो सबसे बड़ा छुपा रुस्तम है ना भाई, वो है जेपी यादव। अगर आपने सीजन 1-2 देखा है तो भाई साहब आप भूल नहीं सकते भाई, ये जेपी यादव भाई, ये बंदा भी बहुत कुछ अपने दिल में दबा के रखा हुआ है। तो चलो फटाफट से बात करते भाई साहब एक्चुअली में कालीन भैया को क्या चाहिए भाई साहब सीजन 4 के अंदर। अब देखो कालीन भैया के पास भाई साहब अभी लास्ट मतलब सीजन खत्म होते होते भाई साहब सब कुछ है। सबसे पहले मिर्जापुर उनको वापस मिल चुका है बड़े आसानी के साथ। उनको माधवी का पूरा पूरा सपोर्ट है भाई साहब, पूरा पूरा सहमत है कि भाई आप माधवी के पूरा सपोर्ट को यूज कीजिए। उसके बाद भाई साहब उनको बीना मिल चुकी है, उनका परिवार मिल चुका है। भाई गुड्डू मतलब मिर्जा मतलब कालीन भैया को अब क्या चाहिए भाई साहब, बदला चाहिए सिर्फ गुड्डू और गोलू से। गुड्डू और गोलू से जो आपने लास्ट में देखा होगा कि भाई साहब गुड्डू जो रहता है ना वो जेल से फरार हो जाता है, तो भाई कालीन भैया काफी गुस्से में नजर आते हैं वहां पर। और भाई साहब एक मकबूल है, मकबूल से भी उनका बदला हो सकता है, क्योंकि भाई साहब मकबूल लास्ट सीजन में उनके पिताजी को मार के वो भागा रहता है। तो भाई साहब कालीन भैया तो उसको छोड़ने वाले में से नहीं है। तो गुड्डू और गोलू को क्या चाहिए, गुड्डू और गोलू को भाई साहब चाहिए सबसे पहला चीज जो मिर्जापुर चाहिए। उसके बाद से गुड्डू को भाई साहब माधुरी से बदला लेना, क्योंकि उनको पता चल चुका होगा कि भाई साहब जेल में भेजाने के पीछे भाई साहब सीएम मैडम का हाथ है। तो भाई हो सकता है कि भाई सीजन 4 में भाई गुड्डू भाई बदला लेना चाहेगा माधुरी से, क्योंकि उसको मिर्जापुर चाहिए प्लस उसको बदला भी चाहिए। और गोलू को क्या चाहिए, गोलू को भी मिर्जापुर चाहिए और प्लस त्यागी से बदला लेना, क्योंकि त्यागी ने उसके साथ जो किया, उसको किडनैप करके भाई वो भाई कोई और भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई साहब त्यागी की वजह से ही भाई साहब उसके पापा ने भाई साहब खुदकुशी की थी। आपको अगर आपने सीजन 3 देखा होगा तो आपको याद होगा। अब देखो बीना को क्या चाहिए भाई, बीना को जब मतलब सीजन 1-2 और 3 में हम लोग ने ये नोटिस किया, बीना को किसी से बदला नहीं लेना भाई साहब, बीना को मिर्जापुर की गद्दी चाहिए और भाई साहब सिर्फ कालीन भैया से उनका बदला लेना। और मेरे हिसाब से उनका कोई दुश्मन नहीं है, और साथ ही वो कालीन भैया से बदला लेना चाहती है। और सीजन 3 में उन्होंने कहा भाई साहब सीएम मैडम से कि भाई मेरे को मिर्जापुर चलाना है, और जब मैं चलाऊंगी उसके बाद से मेरा जो बच्चा हुआ है भाई साहब वो बैठेगा मिर्जापुर पे। तो भाई बीना की एकदम क्लियर स्टोरी है कि भाई उसको माधुरी, उसको मिर्जापुर की गद्दी चाहिए, और भाई यहाँ पर कालीन भैया से एकदम क्लियर बदला लेना चाहिए। अब वो कैसे लेगी भाई साहब, आगे स्टोरी प्रिडिक्ट करेंगे तो उसमें हम लोग को समझ में आएगा। अब बात करते हैं भाई साहब जेपी यादव, इसको क्या चाहिए भाई साहब। जेपी यादव को सबसे पहला जो काम करना है ना सीजन 4 में भाई, वो है माधुरी की जो सरकार है ना उसको गिराना है। वो जब तक नहीं गिरेगी भाई साहब ये अपने बिल से नहीं निकल सकता। जब बिल में निकलेगा भाई, जब ये सत्ता पे आएगा, पावर में आएगा, सीएम बनेगा भाई, तब भाई साहब ये हो सकता है कालीन भैया से बदला ले। क्योंकि भाई आपको याद होगा सीजन 3 के अंदर जरीना ने पैसा लिया था भाई साहब यहाँ पर जेपी यादव से, तो हो सकता है जरीना ने बता दिया होगा कि भाई
जो सेकंड सीजन में सीएम को मतलब ये जेपी यादव को फंसाने के पीछे जिसका हाथ था भाई साहब, वो भाई कालीन भैया का था, जो वीडियो वगैरह वायरल करके दिखा दिया था भाई। तो हो सकता है जेपी यादव यहाँ पर कालीन भैया से बदला ले सके, क्योंकि जेपी यादव और किसी से बदला लेना नहीं चाहेगा, सिर्फ माधुरी की सरकार गिराएगा और या कालीन भैया से सिंपल सा बदला लेगा। अब देखो बात करते भाई साहब यहाँ पर सीएम मैडम को क्या चाहिए। देखो सीएम मैडम को ये चाहिए कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने बाप का बदला ले लिया भाई साहब, एक आदमी से शरद शुक्ला को मरवा दिया भाई साहब कालीन भैया के हाथों से, तो एक तो बदला पूरा हो। लेकिन अभी भी गुड्डू और गोलू जिसने भाई साहब मुन्ना को मारा है, वो बदला बाकी है अभी भी। और भाई साहब यहाँ पर जेपी यादव, जिसमें मतलब सीजन 3 में आप लोगों ने देखा था जरीना को किस तरीके से ओपन बोल रही थी कि मेरे को जेपी यादव को लाके दो, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब उनके पापा यानी जो सीएम थे पहले, उनको मरवाने के पीछे भाई साहब पूरा का पूरा हाथ जेपी यादव का था। तो भाई उनका भी अभी कुछ ना कुछ बदला बाकी है सीजन 4 के अंदर। अब आती है यहाँ पर शरद शुक्ला की माँ। अब देखो इसकी माँ को मैं क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे रही, क्योंकि देखो तुमको पता है कि भाई शरद शुक्ला ने कालीन भैया को बचाया था और भाई काफी दिनों तक अपने घर पे रखा, उनकी सेवा की, हर कुछ उनको दिया और उनको पूरा का पूरा फिट किया। तो भाई साहब शरद शुक्ला की जो माँ है ना, वो नॉर्मल लेडी भी नहीं, उनको भी भाई साहब काफी ज्यादा पॉलिटिक्स का दिमाग है। और भाई साहब उनको भी पता है कि बाहुबली का जो भी पॉलिटिकल ड्रामा होता है, कौन कहां पर काम करता है, किसके लिए काम करता है, सारा कुछ उनको पता है। तो भाई वो इतनी आसानी से अपने बेटे का बदला छोड़ तो नहीं सकती भाई। तो उनके नजर में भी भाई साहब कालीन भैया दुश्मन 100% रहने वाले हैं सीजन 4 के अंदर। उसके बाद से बच गए भाई साहब यहाँ पर त्यागी और भाई साहब दद्दा। तो देखो त्यागी और दद्दा को क्या चाहिए भाई साहब, दोनों को चाहिए गुड्डू और गोलू। त्यागी को गोलू से बदला लेना है और भाई साहब जो दद्दा है उनको गुड्डू को मारना है, क्योंकि भाई साहब उनके छोटे, उनकी नजर में उनके छोटे जो थे वो मर गए थे भाई साहब इन दोनों की वजह से। और यहाँ पर त्यागी जो है ना, वो भाई साहब इतना आर्गुमेंट करते हैं अपने दद्दा से कि भाई उनको भाई पूर्वांचल में भी अपना दबदबा जमाना है, और भाई हो सकता है मिर्जापुर की गद्दी में अब उनका भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा है। उसके बाद से हकीम भाई साहब, देखो हर एपिसोड में मैं आपको हकीम के बारे में बता रहा हूं, लेकिन कोई भी यूट्यूबर या कोई भी भाई साहब जितने भी वीडियो देख लो, कोई हकीम के बारे में नहीं बता रहा। भाई हकीम एक ऐसा बंदा हो सकता है ना सीजन 4 के अंदर, जो भाई बहुत ही बड़ा भाई साहब मोहरा हो सकता है, क्योंकि उसके आदमी को भाई ओपनली भाई कालीन भैया ने मारा। तो हो सकता है इस बार भाई वो कालीन भैया को मारे और भाई मिर्जापुर में अपना पूरा का पूरा दबदबा जमाने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। उसके बाद से देखो अब मकबूल, मकबूल को क्या चाहिए भाई साहब, मकबूल ने तो आई थिंक सारा बदला ले ही लिया था, लेकिन फिर से बीना ने इनवाइट किया है उनको, तो भाई कुछ ना कुछ बात होगी। और आगे मैं बताऊंगा कि क्या प्रैक्टिकली हो सकता है, बीना ने क्यों इन्वाइट किया होगा। यहाँ पर दो थ्योरी निकल के आएगी, जो लास्ट में आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा, हाँ भाई ये दो थ्योरी में से कुछ ना कुछ हो सकती है। उसके बाद से बात करें भाई साहब यहाँ पर रमाकांत पंडित और डिम्पी, इनको क्या चाहिए भाई साहब, तो इनको भाई देखो इंसाफ चाहिए रमाकांत को, क्योंकि उनको तो इंसाफ मिला नहीं भाई, अब उनका मेंटेलिटी चेंज हो गया। और डिम्पी ने भी भाई साहब लास्ट में जब यहाँ पर सीएम मैडम मतलब माधुरी से मिलने गई थी, तो वहां पर उसने कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं आपसे जब भी मिलूंगी भाई साहब, तो नॉर्मल जो लोग मिलते हैं ना भाई साहब, उनसे कुछ ऊंचा दर्जा मेरा होगा। तो भाई उसके मन में भी कुछ अब प्लान चल रहा है, क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई जो यहाँ पर रॉबिन था ना, वो मर चुका है भाई साहब, अब वो आजाद है, अब वो कुछ भी कर सकती है गुस्से में आके। अब देखो सीजन 4 के अंदर हम लोगों को कुछ ऐसे ग्रुप देखने को मिल सकते हैं ना भाई साहब, जो एक तरफ होंगे और कुछ एक तरफ होंगे। जैसे कि मेरा प्रिडिक्शन के हिसाब से यहाँ पर माधुरी हो गए, कालीन भैया हो गए और बीना हो गए। आप सोच रहे हो भाई साहब क्यों, तो सुन लो थोड़ा सा आगे, उसके बाद से बताना। ये तीनों जो हो सकते हैं ना, ये एक साइड हो सकते हैं। अब क्यों हो सकते हैं, सबसे पहला हो सकता है कि मकबूल को जो बुलाया होगा ना, बीना ने बुलाया होगा भाई साहब कालीन भैया के कहने पर, क्योंकि मकबूल मतलब कालीन भैया चाहते हैं कि भाई मिर्जापुर में फिर से अपना दबदबा हो, क्योंकि भाई साहब अब फिर से उनको भाई एक हाँ हैंड्स चाहिए भाई साहब ये बिजनेस संभालने के लिए। और मकबूल को बुला के ये बोल सकते हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, तुमने मेरे पापा को मार दिया, अपनी मम्मी का बदला ले लिया, तो भाई अब कहानी को खत्म करते। और दूसरी स्टोरी ये भी हो सकती है कि भाई बीना चपनी में मतलब चुपके से भाई साहब मकबूल को बुलवाएगी, क्योंकि भाई उसको पता है कि भाई उसके साथ अभी कोई नहीं है, गुड्डू और गोलू जो है वो भाई साहब लापता हो गए ऑलरेडी। तो हो सकता है मकबूल को बुलाएगी भाई साहब कालीन भैया के साथ बदला लेने के लिए। तो ये दो थ्योरी भाई साहब इन तीनों के पीछे हो सकती है 100%। उसके बाद से गुड्डू प्लस गोलू प्लस यहाँ पर जेपी यादव एक साथ हम लोग को दिख सकते हैं सीजन 4 में, क्योंकि भाई साहब आपको याद होगा कि भाई गोलू ने जब मीटिंग किया था भाई साहब जेपी यादव से, तो उसने कहा था कि आप अकेले माधुरी से नहीं लड़ सकते, उसकी सरकार को नहीं गिरा सकते। तो वहां पर एक और बंदा था भाई साहब माधुरी की सरकार में से, जो भाई अभी पावर में, तो हो सकता है उस बंदा ने गुड्डू को छुड़वाया होगा। और भाई साहब छुड़वाने के बाद अब इन तीनों का प्लान हो सकता है सीजन 4 के अंदर भाई साहब ये सबसे पहले माधुरी की सरकार को गिराएंगे, उसके बाद से जिसकी वजह से कालीन भैया की पावर काफी ज्यादा कम पड़ जाएगी, और यहाँ पर गोलू और गुड्डू मिलकर भाई साहब कालीन भैया पर अटैक करेंगे, और हो सकता है मिर्जापुर फिर उनका हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है सीजन 4 के अंदर। उसके बाद से शरद शुक्ला की जो माँ है ना, वो देखो उसके साथ कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि
उसका किसी के साथ उतना ज्यादा मिलजुल नहीं था, वो भाई साहब एक ही बंदे को कॉल कर सकती है भाई साहब, वो है गुड्डू। गुड्डू को भाई कॉल कर सकती है, क्योंकि भाई यहाँ पर कालीन भैया का दुश्मन है भाई साहब गुड्डू, और यहाँ पर इसकी माँ का भी कालीन भैया दुश्मन है, तो भाई दोनों दुश्मन है भाई साहब, तो दोनों एक दूसरे के दोस्त हो सकते, तो भाई दोनों मिलकर भाई साहब कालीन भैया से बदला ले सकते, क्योंकि भाई साहब शरद के पास, उसकी माँ के पास काफी ज्यादा जौनपुर के पावर्स है और बहुत सारे लोग भी है, तो हो सकता है गुड्डू को भाई यहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल सकता है। उसके बाद से बात करें त्यागी की, तो भाई साहब त्यागी 100% भाई साहब सीजन 4 के अंदर भाई साहब दद्दा को जरूर मारेगा, इसलिए वो मारेगा दद्दा को भाई साहब, देखो वो आगे बढ़ना चाहता है भाई साहब, वो भाई मतलब पूरा पूर्वांचल में अपना दबदबा जमाना चाहता है, और मिर्जापुर की गद्दी में भी भाई साहब वो बैठना चाहता है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर रुकावट आते हैं दद्दा, तो हो सकता है भाई साहब दद्दा को वो मार सकते हैं। और सीजन 4 के अंदर हम लोग को ये भी दिखाया जाएगा, जैसे लास्ट सीजन के अंदर मतलब सीजन 3 के लास्ट में दिखाया गया कि त्यागी की जो मतलब छोटे की जो भाभी रहती है उसको पता चल जाता है कि भाई ये बड़े नहीं छोटे हैं, तो भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गोलू उसका हाथ भी काट के भाग जाती है, तो जिसकी वजह से वो बचती, अगर बचती है सीजन 4 के अंदर, तो भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा एक्सेप्ट करने के लिए छोटू को, और भाई वो एक्सेप्ट करेगी। अगर मर जाती है तो भाई फिर कोई कहानी नहीं रही, भाई त्यागी बस बदला लेगा गुड्डू और गोलू से, और उसको मिर्जापुर या पूर्वांचल में अपना दबदबा चाहिए होगा। उसके बाद से बात करें हकीम साहब के बारे में, तो भाई साहब देखो हकीम साहब भाई साहब हो सकता है कि सेंट्रल के बहुत बड़े पावर वाले कोई इंसान होंगे, जो भाई बहुत बड़े बाहुबली के भी बाहुबली होंगे, इसीलिए पूरा का पूरा जितना बाहुबली का मीटिंग था ना, उसका जो हेड था ना भाई, उसको उसने भेजा था, तो समझ लो कि हकीम का जो कितना पावर हो सकता है, और हो सकता है कि हकीम जो है ना वो जेपी के साथ मिल जाए, क्योंकि पता है जेपी को भी भाई साहब उसकी सरकार गिराना है, कालीन भैया को मारना है, तो भाई और वो जो हकीम है ना उसको भी यही चाहिए कि भाई साहब उसकी सरकार गिरे, कालीन भैया खत्म हो, तो भाई इसका भी दबदबा हो पूर्वांचल में, और भाई साहब यहाँ पर मिर्जापुर के अंदर, तो हो सकता है जेपी के साथ हकीम मिल जाए, तो जेपी हकीम गुड्डू गोलू ये लोग एक साथ मिल सकते हैं, और शरद की माँ, तो ये लोग एक टीम में हो सकते हैं। अगर आपका भी कुछ ओपिनियन है भाई साहब तो कमेंट में जरूर बताना भाई, मेरा ये ओपिनियन है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखो मैंने जितना भी बताया यही स्टोरी हो सकती है भाई साहब सीजन 4 के अंदर, अगर मेरे से कुछ भी मिस हो गया तो आप कमेंट में जरूर बताना भाई साहब, ताकि हो सकता है मेरे से भी कुछ गलती हो सकती है, मेरे को जो आया मैंने भाई साहब समझ कर 2-3 बार इस एपिसोड को देखकर, इस सीजन को देखकर भाई साहब ये थ्योरी बनाई है, तो हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो सकती है। तो चलो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।